मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ कि ये बड़ी खबर हरियाणा से। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। जेजेपी का पूरा वोट मिलता तो जीत होती, 70 से 80 हजार तक वोटों का आंकड़ा पहुंचता, किसी के कहने से वोट ट्रांसफर नहीं होता। बड़ौदा में हम हार के भी जीते हैं, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया। आपको बता दें, बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल जीते हैं। इसी पर मुख्यमंत्री का बयान कि अब तक बीजेपी को 50 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। मैं इंदुराज नरवाल को बधाई देता हूं, बड़ौदा में जो विकास के वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। आपको बता दें कि ये पहला बड़ा बयान है इस उपचुनाव के परिणाम के बाद, और इशारों में बड़ी बात जेजेपी को लेकर कही है मुख्यमंत्री ने। जेजेपी का पूरा वोट मिलता तो जीत होती, 70 से 80 हजार तक वोटों का आंकड़ा जाता, किसी के कहने से वोट ट्रांसफर नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ौदा में हम हार के भी जीते हैं। अब तक बीजेपी को 50 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। मैं इंदुराज नरवाल को बधाई देता हूं, बड़ौदा में जो विकास के वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50 हजार से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50 हजार से ज़्यादा हमको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6 हजार वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज़ किए हैं। लेकिन जैसे मार्जिन कम हुआ है उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वो पूरे उत्साह में है कि हमने हर बार से जितने वोट आते हैं सबसे ज़्यादा इस बार 50 से ज़्यादा वोट लिए हैं। अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80 हजार के आसपास हो जाते, 70-75 हजार के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37 हजार वोट मिले थे, इस बार 50-55 हजार मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों को जो वोट है वो हमारे पास आए। उधर मुख्यमंत्री के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने भी प्रतिक्रिया दी है कि कहना गलत कि गठबंधन की हार हुई है। योगेश्वर दत्त को 50 हजार से ज्यादा वोट मिले हैं, जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है, ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया। हालांकि हम सुना रहे थे मुख्यमंत्री को जो कह रहे थे कि जेजेपी का वोट उनको नहीं मिला, लेकिन दुष्यंत कह रहे हैं कि जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। हम थोड़ा और मेहनत करते तो परिणाम बदल सकते थे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान है जो ये मान रहे हैं कि जेजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। वो कह रहे किसी के कहने भर से वोट ट्रांसफर नहीं होता। अगर जेजेपी का वोट मिलता उनको तो आंकड़ा 70 से 80 हजार जाता। लेकिन दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की ये टिप्पणी, उन्होंने कहा कि ये कहना गलत कि गठबंधन की हार हुई है। योगेश्वर दत्त को 50 हजार से ज्यादा वोट मिले हैं, जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। हम थोड़ा और मेहनत करते तो परिणाम बदल सकते थे। तो कल ही बड़ौदा उपचुनाव का परिणाम आया है जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से मंसूबों पर पानी फेर दिया बीजेपी के। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव में लगा दिया था। परंपरागत सीट भी कांग्रेस की है और यहां से एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। इस बार इंदुराज नरवाल ने यहां से जीत हासिल की है और वहीं बीजेपी के योगेश्वर दत्त दूसरी बार भी चुनाव हार गए। बड़ा अच्छा चुनाव रहा। बधाई देता हूँ इंदुराज को, जनमत उनके पक्ष में। योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50 हजार से ज़्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है। बिल्कुल जो गठबंधन की सोच थी उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा। हम उम्मीद कर रहे थे कि 60 हजार प्लस
गठबंधन को वोट मिले 50,000 क्रॉस अगर हम और मेहनत करेंगे, दोनों संगठन के साथी और काम करेंगे, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसको ऐतिहासिक जीत की ओर लेकर। जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। तो रार तकरार क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जेजेपी